वंदे मातरम व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने आया हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी वादा किया था आपसे कि मैं जल्द ही और सैंपल पेपर लेकर आऊँगा। तो अब मैं फिर यूजी फर्स्ट ईयर जिसमें कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सभी पाठ्यक्रमों के फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये कंपलसरी पेपर है जो कि फाउंडेशन के अंतर्गत है। फाउंडेशन में हिंदी और इंग्लिश के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे और जो फाउंडेशन का दूसरे अगले दिन पेपर होगा वो पर्यावरण और योग एवं ध्यान का होगा। यानी पर्यावरण के 50 क्वेश्चन और योग एवं ध्यान के 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। इस वीडियो में मैं योग एवं ध्यान के 50 प्रश्न हल करके बताऊंगा जो कि आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हैं। साथ ही आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं कि इस बार एग्जाम में OMR सीट मिलेगी आपको, जिसमें कि आपको 4 में से 1 सही विकल्प होगा। उस विकल्प को आपको OMR सीट में काला करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, योग शब्द का सामान्य अर्थ है। योग शब्द का सामान्य अर्थ आपके विकल्प है समाधि, संयमन, जोड़ या सभी। क्या है? ये सभी योग के सामान्य अर्थ हैं। योग के प्रारंभकर्ता शेषनाग हैं ऐसा माना गया है। इसमें माना गया है पातंजल योग में, नाथ योग में, स्वर योग में, हठ योग में। तो ये पातंजल योग है, उसमें ऐसा माना गया है कि योग के प्रारंभकर्ता शेषनाग है। अगला प्रश्न है, योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद या ग्रंथ में मिलता है? तो आपके विकल्प हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मनुस्मृति, पातंजल योग दर्शन। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें योग शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अब योग का संकेत सर्वप्रथम मिलता है। देखिए योग का ऊपर वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि योग शब्द का कहाँ उल्लेख मिलता है, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद में है। और यहाँ पर ये बोला है कि योग का संकेत कहाँ मिलता है, तो वो वेदों में मिलता है। सही जवाब है वेद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण काल के वह ऋषि जिन्होंने राम को योग विषयक उपदेश दिया वो हैं वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि। सही विकल्प है गुरु वशिष्ठ ने रामायण काल में राम को योग विषयक उपदेश दिया था। वशिष्ठ का योग दर्शन भी प्रसिद्ध है इनका। योग का स्रोत क्या है? योग का स्रोत वेद, गीता, उपनिषद या सभी। तो ये सभी योग के स्रोत माने गए हैं, जिसमें से जो गीता है वो उसमें कर्म योग का उल्लेख है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए। योग के लक्ष्यों के संबंध में सही युग्म है स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सा, प्रज्ञा, मानसिक शक्ति, सिद्ध मोक्ष या सभी। तो इसका उत्तर है सभी। ये सभी, इन सभी से योग में लाभ होता है। तो यम का सही क्रम क्या है? क्या होगा यम का सही क्रम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये आपके विकल्प रहे, जब तक आप विकल्प पढ़िए। ये अष्टांग योग में जो होता है, अष्टांग योग में यानी 8 अंग माने गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जो पहला जो है यम, उसके भी 5 अन्य भेद हैं। तो जिसमें उसका क्रम एक निश्चित क्रम है। इसमें पहले अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको क्रम याद करना पड़ेगा। बाकी सैंपल पेपर तो है ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यम के सार्वभौमिक पालन से यम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यम व्रत बन जाते हैं, अनुष्ठान बन जाते हैं, महाव्रत बन जाते हैं, सभी। तो उत्तर है महाव्रत बन जाते हैं यम। नियम का सही क्रम क्या है? जैसे यम के 5 वो भेद थे, इसी तरह नियम के भी 5 अन्य भेद और हैं और इनका एक निश्चित क्रम है।
तो वो निश्चित क्रम क्या है इन विकल्पों में से, आप याद रखिए। यह विकल्प में नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अगला प्रश्न है नियम के किस अंग का फल सर्वश्रेष्ठ सुख है? संतोष, शौच, तप, स्वाध्याय। तो सही उत्तर है संतोष। संतोष नियम का सर्वश्रेष्ठ सुख है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसके अभ्यास से अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है? ये रहे आपके विकल्प, तप, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय और संतोष। तो स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है। ये किसके अंतर्गत है? याद रखिएगा नियम के अंतर्गत है। सूर्य नमस्कार में समाहित लाभ है। सूर्य नमस्कार से क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ होता है, शक्ति मिलती है, क्रियाशीलता बढ़ती है, सभी। तो देखिए विद्यार्थियों, ज्यादातर जहां तक सभी विकल्प में अगर सभी आता है और अगर आपको उनमें से उसका उत्तर नहीं आ रहा है तो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता जो है वो उपर्युक्त सभी की होती है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि सूर्य नमस्कार में ये सभी लाभ समाहित होते हैं। अगला प्रश्न है नियम के किस अंग का फल समाधि की सिद्धि बतलाया गया है? तप, ईश्वर प्रणिधान, संतोष या स्वाध्याय? तो इसका सही उत्तर है ईश्वर प्रणिधान। तो स्वास्थ्याध्याय लिखा है ये त्रुटिपूर्ण है ना, ये है स्वाध्याय, वो गलती से त्रुटिवश ये टाइप हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अगली स्लाइड में। सूर्य नमस्कार में परंपरागत ढंग से कितने आसन किए जाते हैं? सूर्य नमस्कार 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और उस दिन सूर्य नमस्कार मध्य प्रदेश में तो किया ही जाता है, भारत में भी मनाया जाता है युवा दिवस। तो इसमें स्थितियां कितनी होती हैं? कितने आसन कह रहे थे? 12 आसन किए जाते हैं, 12 स्थितियां होती हैं और एक पूर्ण आवृत्ति करने पर कुल कितनी स्थितियां बनती हैं? तो ये डबल हो जाती हैं। याद रखिएगा, उत्तर मैंने पहले बता दिया है 12, 16, 21 या 24। तो सही उत्तर है 24 स्थितियां बनती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सूर्य नमस्कार में समाहित अभ्यास है, आपके विकल्प रहे ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर संभावना रहती है उपयुक्त सभी। ये सभी अभ्यास प्राणायाम भी होते हैं जब हम सांस खींचते हैं, आसन भी होता है और ध्यान तो लगाते ही हैं, तो सभी है इस समय। योग के जनक कौन है, कौन माने गए हैं? हिरण्यगर्भ, पतंजलि, भगवान कृष्ण या गोरक्षनाथ? याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग के जनक पतंजलि माने गए हैं, ठीक है। और ये पतंजलि, यहां पर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पातंजल योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा है, विकल्प है योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये आपके विकल्प है। योगा समाधि सचा सार्वभौमा चित्तस्य धर्म, योग कर्मयु कैसलम और दशादृष्टु स्वरूपे स्वस्थानम। तो सही विकल्प याद रखिए, पहला वाला सही विकल्प है योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग की यह परिभाषा योग कर्म तु सौसलम, ये क्या है? किसके अनुसार है? याद रखिए, ये गीता के अनुसार है। देखिए कर्म की बात आ गई है ना यहां पर, तो आप देखेंगे कर्म की बात आ गई है, तो ये कर्म की बात है। तो जहां पर कर्म की बात है तो याद रखिएगा उसका विकल्प गीता होगा। गीता में कर्म योग की बात की गई है। अगली स्लाइड में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का दूसरा अंग क्या है?
अष्टांग मैंने पहली दूसरी स्लाइड में आपको बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम के बाद आता नियम, तो पहला है यम और तो दूसरा अंग क्या हुआ, नियम। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ होती है? ये रहे आपके विकल्प, प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, योग संबंधी सूक्ष्म व्यायाम या योगासन। तो योग की कक्षा आमतौर पर या सामान्यतः प्रार्थना से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार निम्न में विशेष लाभकारी होता है? नसों का कड़ापन दूर करने में, तनाव में, जोड़ों में विषाक्त पदार्थ जमा होने पर या सभी में? तो इसका उत्तर है कि सूर्य नमस्कार सभी में लाभकारी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग दर्शन को अनुमानतः कितना पुराना माना जाता है? ये रहे आपके विकल्प, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही विकल्प है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो शताब्दी में बड़ी की मात्रा है ये सही है, पहले दो विकल्पों में गलत टाइप हो गया है, ये आप याद रखिएगा। तो शताब्दी में दा में बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला प्रश्न है, अनुभागीय श्वसन के उद्देश्य या लाभ हैं? श्वास को सामान्य करना, गलत ढंग की आदतों में सुधार करना, प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करना या सभी? तो इसका भी विकल्प है सही। अनुभागीय श्वसन का उद्देश्य होती है कि हम अपने श्वसन पर यानी जो सांस लेते हैं हम उस पर ध्यान दें। वास्तव में माना जाए या देखा जाए तो जो श्वास है उस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। हमारे लिए जो जीवन है, हमारे लिए जो काम का है वो श्वास ही है। हम श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं जिससे हमारे जो फेफड़े होते हैं उन तक भरपूर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। आप जो इसमें से जो वीडियो साइंस के विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें पता है कि जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी पूरी संरचना है शरीर की, मांसपेशियां हैं, वो सब सेल से बनी है जिसे कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अंतर्गत जो मुख्य काम है कोशिका का वो रक्त से क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है। तो कहने का आशय है कि ऑक्सीजन क्या, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जितनी भी वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो पूरी तो हम सांस के द्वारा अंदर लेते नहीं है। हम उसमें से माना जाता है कि उसमें से केवल हम 35% जो है ऑक्सीजन ही ले पाते हैं और हमारे फेफड़े उसमें से भी 20% ही ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत कम सांस लेते हैं। तो हमें लंबी और गहरी सांस लेना चाहिए, इसलिए ये प्राणायाम होता है। तो अगला प्राणायाम के अंतर्गत श्वसन प्रक्रिया है। अब अगला प्रश्न है, अनुभागीय श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 5, 4 या 6? तो 3 भागों में बांटा गया है। अनुभागीय श्वसन के तीनों भेदों के अभ्यास को एक साथ करने को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पूर्ण श्वास या यौगिक श्वास, पिंडक श्वास, वक्षीय श्वसन या कोई नहीं? तो इसका विकल्प है पूर्ण श्वास या यौगिक श्वास। ये तीनों प्रकार के जो भेद है वो कर लेते हैं तो इसे पूर्ण श्वास कहते हैं। अधम श्वास के अभ्यास से फेफड़ों के किस भाग में हवा का प्रवाह बढ़ता है? तो आपके रहे विकल्प ये मध्यम, यहां पर आप देख रहे हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए अधम यानी होता है, अध का अर्थ होता है नीचे की ओर, तो इसका मध्य और ऊपरी, तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए? सा, निचला भाग, है ना। तो इसका सही उत्तर है निचला भाग, अधम श्वास। इससे फेफड़े के निचले हिस्से में हवा का प्रवाह बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अनुभागीय श्वसन के लिए हमें कौन से आसन में बैठना चाहिए? ये रहे आपके विकल्प, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। तो सही विकल्प है वज्रासन अवस्था में हमें बैठना चाहिए। अगला प्रश्न है, यम कितने प्रकार के होते हैं? याद करिए, पहले हमने जो पहले तो इनके नाम भी लिखे थे, अब केवल संख्या पूछी गई है, 2, 3, 5 या 7। तो कुल 5 हैं। यम 5 प्रकार के, नियम भी 5 प्रकार के, याद रखना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अष्टांग माने गए हैं, अष्टांग योग। प्रश्न है, रेचक किसे कहा जाता है? नियंत्रित गति से श्वास को छोड़ना, नियंत्रित गति से श्वास को लेना, श्वास को रोकना, इनमें से कोई नहीं है। सही विकल्प है नियंत्रित गति से श्वास को छोड़ना। श्वास की जो छोड़ने की क्रिया है वो रेचक कहलाती है। और कुंभक किसे कहते हैं? कुंभक इसकी उल्टी, रेचक की उल्टी क्रिया कुंभक होती है। तो आपके विकल्प है श्वास को छोड़ना, श्वास को लेना, श्वास को रोकना या श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। तो श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है।
अगला प्रश्न है मंत्र योग के द्वारा चेतना के उन्नयन की विधि क्या है? ओंकार जप, सिद्धि, कर्म या धैर्य? तो सही उत्तर है ओंकार जप। प्रणव ध्यान के विवेचन से संबंधित पौराणिक योग ग्रंथ है? पातंजल योग, हठ प्रदीपिका, घेरण्य, सभी? तो यहाँ पर सभी विकल्प नहीं आएगा, यहाँ पातंजल योग सूत्र प्रणव ध्यान के विवेचन से संबंधित पौराणिक योग ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रणव ध्यान का लाभ क्या होता है? शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक या सभी? इसका विकल्प होगा सभी। प्रणव ध्यान से ये सभी, इन सभी प्रकार के लाभ पाए होते हैं हमें। पातंजल योग सूत्र के अनुसार प्रणव निम्न का वाचक है, भाव का, उद्भव का, उच्च स्वर का या निम्न स्वर का? तो सही उत्तर है भाव का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रणव में यह समाहित है, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक, है ना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये रहे आपके विकल्प। प्रणव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सभी? तो तीनों आ जाएंगे, सभी समाहित हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस मेहनत को आप एक लाइक देंगे। लाइक मिलने से ये होता है कि इससे लगता है कि आप ये जो वीडियो है वो आपके काम का है, नहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ काम का नहीं है, तो फिर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पातंजल योग सूत्र के अनुसार प्रणव निम्न का वाचक है? ईश्वर, ऋषि, कैवल्य या ज्ञान? तो इसके अनुसार ईश्वर है, और ईश्वर का आशय यहाँ पर किसी धर्म संप्रदाय विशेष से नहीं है। ईश्वर का अर्थ है निराकार निर्गुण ब्रह्म। त्राटक करते समय आंखों से प्रतीक की दूरी होनी चाहिए। देखिए त्राटक क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को देखना। प्रतीक का अर्थ है कोई भी वस्तु, तो 1 से 1.5 फीट, आधा फीट, 3 फीट या 4 फीट। त्राटक करते समय 1 से 1.5 फीट की दूरी पर वो वस्तु रखी होना चाहिए जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। अगला प्रश्न है, त्राटक के समय प्रतीक को आंखों से होना चाहिए सीध में, ऊपर, नीचे या बहुत दूर? तो बहुत दूर तो हम कहेंगे नहीं, एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति को कुंजल 1 सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए? 1, 2, 3 या 4? तो कितनी बार करना चाहिए? केवल 1 बार सामान्य व्यक्ति को कुंजल करना चाहिए। जल नीति में नासिका से जल को प्रवाहित करना चाहिए, नासिका लिखा हो, नासिका है। 5 से 10 सेकेंड, 10 से 10 सेकेंड। तो सही विकल्प क्या है? 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड होना चाहिए था विकल्प में। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग जो अंतरंग के भी भाग हैं, इसके अंतर्गत कौन नहीं है? यम, नियम, ध्यान या आसन? देखिए प्रथम 5 क्या है, मैं आपको बता रहा था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले 5 क्या हो गए? धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान इन 5 के बाद आया है, तो सही उत्तर क्या होगा? ध्यान। मतलब जो अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो पहले 5 हैं उनको अंतरंग माना गया है, और बाद के जो 3 है वो बहिरंग के अंतर्गत आते हैं। तो यम के अंतर्गत नहीं है। अब यम के अंतर्गत क्या नहीं है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय या तप? तप इसके अंतर्गत नहीं है। तप नियम के अंतर्गत है। यम के अंतर्गत जो पहले आपको स्लाइड में दिखाया था उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह आदि है ना, ब्रह्मचर्य, 5वां ब्रह्मचर्य है। 5 प्रकार के यम है और 5 प्रकार के नियम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अष्टांग योग के बहिरंग के अंतर्गत अभी मैंने बताया था यम, नियम, प्राणायाम, समाधि। तो इसके अंतर्गत क्या है? समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि इधर 3 है। अगला प्रश्न है, नियम के अंतर्गत नहीं है। संतोष, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य या तप? क्या नहीं है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसके अंतर्गत है? वो यम के अंतर्गत आता है, नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र चित्त करके ध्येय विषय पर लगाना क्या कहलाता है? यम, नियम, धारणा या ध्यान? याद रखिए धारणा। मन को एकाग्र चित्त करके ध्येय पर विषय लगाना धारणा है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात किसकी श्रेणियां हैं? यम की, समाधि की, धारणा की या ध्यान की?
तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये दोनों ही समाधि की श्रेणियां मानी गई हैं। और प्रश्न है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, षडंग योग का वर्णन किसमें मिलता है। अभी तक हमने जितनी भी बात की है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो अष्टांग के बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 हैं। और जो षडंग यानी 6, जिसमें 6 अंगों की बात की गई है, और इसका वर्णन किसमें मिलता है, मैत्रायणी उपनिषद में। मैत्रायणी उपनिषद में षडंग योग का वर्णन है, उसमें तप आ जाता है और शुरू के जो 3 है यम नियम आसन है ना, ये हट जाते हैं। तो पहले 3 हट जाते हैं तो बाद के कितने बचे, 5, और उसमें तप सम्मिलित होता है और एक और सम्मिलित, तो इस प्रकार 6 हो जाते हैं वो। अपरिग्रह, ये अंतिम प्रश्न है। अपरिग्रह का अर्थ क्या है, शब्दों से विचारों से और कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, चोर प्रवृत्ति का ना होना। देखिए, शब्दों से विचारों से कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना, वो तो अहिंसा हो गई, मनसा वाचा कर्मणा। आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक चीजों को इकट्ठा ना करें, और चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। और चोर प्रवृत्ति का ना होना, इसको कहते अस्तेय। तो यहाँ पर ये जो आपका योग वाला है, इसके 50 सैंपल प्रश्न हो गए हैं। जल्दी हो सकता है 1-2 दिन के अंतर्गत ही आपको इसका अगला सैंपल पेपर सेट मिलेगा। तो जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और सैंपल पेपर और भी बहुत सारी जिन जानकारी जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई है और काम की है, वो आपके लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।